गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 25 फरवरी को बिहार के सियासत में बड़ी लड़ाई का दिन माना जा रहा है। एक तरफ अमित शाह तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित पूरा महागठबंधन एक मंच पे होगा। तो वहीं अमित शाह वाल्मीकि नगर के मंच से नीतीश तेजस्वी को कोसेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मिशन 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज भी शाह करने आ रहे हैं। शाह पटना भी पहुंचेंगे। पटना में किसानों के बीच अमित शाह बातचीत करेंगे और नीतीश सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी किसानों को अवगत कराएंगे। उनको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है। साथ ही साथ पटना में बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे और गुरुद्वारा जाकर मत्था भी टेकेंगे। क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी तेज प्रताप जुड़ेंगे, बताएंगे। तेज, क्या कुछ अपडेट है? अमित शाह बिहार आ रहे हैं, क्या उनका कार्यक्रम है? देखिए, मैं गणेश आपको सबसे पहले बता दूं कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, कल आ रहे हैं बिहार। उनका एक दिवसीय बिहार दौरा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल आप जैसा कि आप बताए हैं कि महागठबंधन की भी रैली होने वाली, तो एक जो राजनीतिक समागम है वह होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अहम होगा कि एक ही दिन बीजेपी भी अपना रैली करेगी और महागठबंधन की तमाम जो 7 दलें हैं वो एक साथ एकजुट होकर शुरुआत करेगी। तो ये लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसकी शुरुआत है, तो उसी के तहत आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बता दें कि अमित शाह क्या शेड्यूल क्या है। तो अमित शाह सबसे पहले बिहार आएंगे। बिहार के वाल्मीकि नगर जाएंगे। वहाँ लोरिया में एक साहू जन विद्यालय है, वहाँ पे वो लोकसभा का प्रवास कार्यालय है। लोकसभा के जो भाजपा के नेता प्रवास कर रहे हैं उसका एक कार्यालय बना गया। वहाँ नेताओं से मिलेंगे, उनको टिप्स देंगे कि किस तरह लोकसभा चुनाव में जो सीमांचल क्षेत्र कहा जाता है, जो सीमांचल का इलाका है, जो जिसमें बीजेपी हमेशा नीचे रहती है, वहाँ पर बीजेपी को बहुत कम वोट है, तो उस वोट बैंक को किस तरह से साधा जाए, किस तरह से वहाँ पर काम किया जाए, किस तरह से लोगों को भाजपा के प्रति जागरूक किया जाए, भाजपा के प्रति एकजुट किया जाए, इसको लेकर वो कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद वो जो एक सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वहाँ से वापस पटना आ जाएंगे। गणेश, पटना आने के बाद पटना के बापू भागाड़ में विवेक ठाकुर और नित्यानंद राय के तहत भाजपा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उस कार्यक्रम किसानों को लेकर कार्यक्रम है, सहजानंद सरस्वती का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में वो मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित होंगे और वहाँ के जो है किसानों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर क्या कुछ किया, क्या नई रणनीति लाई है, बजट में क्या आया है, क्या नहीं आया किसानों को लेकर, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उसके जरिए वो नीतीश तेजस्वी सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद वो देर शाम वो गुरुद्वारा जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे। जब भी अमित शाह यहाँ आते हैं या भाजपा के कोई बड़े नेता यहाँ आते हैं तो गुरुद्वारा जरूर से जाते हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव रहा है गुरुद्वारा से। उसके बाद वो गुरुद्वारा से वापस आने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहाँ वो अपने नेताओं के साथ, अपने प्रदेश के मंत्रियों के साथ, अपने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे और बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। और जिस तरह से पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुँचे थे संजय जायसवाल, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी कि क्या बातचीत हुई उपेंद्र कुशवाहा से, क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे, उनकी क्या अंदर बिहार के वर्तमान सियासत पे भी चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के वर्तमान सियासत पे चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अहम है। बीजेपी भी जान रही है कि हम लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी जिस तरह से अभी काम कर रही है उस तरह से पिछले बार की तुलना में उसको हो सकता है कम वोट आए, इसलिए वो सारे कुछ को समीकरण को एक साथ एकजुट कर इस पर चर्चा करेगी कि किस तरह से जो है पहले से अधिक वोट जो है लोकसभा में यहाँ लाया जाए। बिल्कुल, गठबंधन में चेहरे बदल गए हैं और ऐसे में कोशिश यही है बीजेपी की, वो हर हाल में पहले से ज़्यादा सीटों पर, बिहार में 40 से 40 सीटों पर जीत को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए लोकसभा का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी तेज प्रताप बता रहे थे कि अमित शाह जब बिहार पहुंचेंगे तो किन किन जगहों पर उनको जाना है, किस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होना है। साथ ही साथ बिहार के वर्तमान सियासत पर भी अमित शाह बीजेपी नेताओं से फीडबैक लेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल बीजेपी में शामिल कराया जाता है या बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन होता है? साथ ही साथ जो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। ये कई मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह चर्चा करेंगे कि कहां से नीतीश कुमार कमज़ोर हो। नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश अमित शाह पटना में बैठकर नीतीश के नाक के नीचे ही पूरी रणनीति बनाएंगे और बीजेपी नेताओं को टास्क देंगे, क्योंकि नीतीश तेजस्वी पूर्णिया से हुंकार भरेंगे तो शाह वाल्मीकि नगर से, और सीधे तौर पर चुनौती लोकसभा चुनाव की होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।